गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? आज मैं बहुत ही इंटरेस्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं और उस टॉपिक का नाम है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और अब हमारे डेली लाइफ में जो ये टेक्नोलॉजी के ज़माना में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो कैसे यूज होता है वो देखते हैं। हम जानते हैं कि टीवी हमारे पास घर में सबके पास है, रेडियो भी किसी किसी के पास है, एफएम भी कोई सुनता है। तो टीवी में इस सोलेनॉइड का उपयोग होता है। रेडियो में जिसे हम ट्रांजिस्टर भी बोलते थे, कभी अभी भी बोलते हैं, तो ट्रांजिस्टर में भी इसका यूज होता है और एफएम में भी यूज होता है, जिससे एफएम मीन्स फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो इसको हम बाद में देखेंगे, अभी हम सबसे पहले सोलेनॉइड पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा जिसे मैंने खुद ही तैयार किया है और वो इक्विपमेंट देखेंगे आप। तो ये देख लीजिए, ये देख रहे हैं आप, ये जो वायर है इसको मैंने इस टाइप से इस फ्रेम में लपेट दिया हूं, वाउंड कर दिया हूं। ठीक है ना? बिल्कुल जस्ट ऐसे ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है सोलेनॉइड का। तो अब हम अगर इस फ्रेम को निकाल देते हैं तो सोलेनॉइड हमें ऐसा दिखने लगता है, इस टाइप से दिखने लगता है। इस सोलेनॉइड के दो एंड्स होते हैं, ये फर्स्ट एंड होता है और ये सेकंड एंड होता है। इन दोनों एंड्स के बीच में हम बैटरी कनेक्ट करते हैं या फिर एनर्जी सोर्स कनेक्ट करते हैं। तो सोलेनॉइड में जो हम वायर लेते हैं ना, ये हम कॉपर वायर लेते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि ये जो कॉपर वायर है बहुत दूर दूर ऐसी वाउंडेड है, पर एक्चुअली सोलेनॉइड में बहुत ही पास पास होते हैं, ऐसे होते हैं और ऐसे भी नहीं। हम जो रेडियो और टेलीविजन में यूज करते हैं सोलेनॉइड, वो कॉपर वायर, जो इंसुलेटेड कॉपर वायर होना चाहिए। अब ये इंसुलेटेड कॉपर वायर क्यों होना चाहिए, अभी जस्ट हम इसके बारे में देखेंगे। पर हम ये देखते हैं कि जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है बहुत ही पास पास लपेटे हुए होते हैं और इन ये एक लेयर हो गया, इसके ऊपर भी कई लेयर लपेटे होते हैं। इस टाइप से लेयर से एक हम सोलेनॉइड बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका एक प्रिंसिपल समझने के लिए हम एक सिंपल इस टाइप से दूर दूर वाउंडेड सोलेनॉइड के बारे में हम बात करेंगे। इस टाइप में हम बोर्ड में बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो डॉटेड लाइन हम देख रहे हैं ना, ये पीछे साइड की कर्व को शो करते हैं और फ्रंट साइड में ये डार्क लाइन। ठीक है ना? तो वो ऐसा होता है। अब हम यहां पर देख रहे हैं ये किस टाइप से मुड़ी हुई है, ये वायर कैसी मुड़ी हुई है, ये एक हेलिकल शेप में मुड़ी हुई है। और ऐसे ही हेलिकल शेप में हम जो सोलेनॉइड होता है उसमें हम कॉपर वायर बाउंडेड करते हैं। ठीक है ना? अब हम जैसे ही इसमें हम करंट फ्लो करते हैं इस वायर में, तो क्या होता है, करंट फ्लो करेंगे तो ये जितने भी हेलिकल शेप हैं उन सब में करंट फ्लो होगा। अब अगर हम देखते हैं, ये तो हमने समझने के लिए दूर दूर बाउंडेड बनाया था। अगर हम इसको एक्चुअली देखें तो जो टर्न्स होते हैं ना वो बिल्कुल पास पास होते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि ये टर्न्स बहुत ही पास पास में है। तो ये ऐसे लगते हैं कि ये एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है, फिर ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है, फिर ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है, फिर ये कंप्लीट, इस टाइप से बहुत सारे सर्कल टाइप की बन रहे हैं वायर से। मींस इनको हम, अगर ये बहुत पास पास होते हैं तो हम इनको ये मान सकते हैं कि ये सर्कुलर लूप जैसे हैं। अब हम ये जानते हैं कि जब सर्कुलर लूप में हम करंट फ्लो करते हैं तो क्या होता है, तब जैसे ही इस वायर में करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना? और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी और उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर वीकर होगी, कहां पर स्ट्रांग होगी, उसके बारे में हम जानते हैं। इस हेलिकल शेप में हम दो सर्कुलर लूप के बारे में बात कर लें। सपोज ये एक लूप है और ये दूसरा लूप है। तो यहां मैं बनाता हूं, ये इस टाइप से एक लूप है और दूसरा लूप है ये। ठीक है ना? अब हम जानते हैं कि इनमें करंट फ्लो हो रहा है। और करंट फ्लो कैसे हो रहा है, ये डॉटेड लाइन है, मतलब ये डॉटेड लाइन पीछे से आ रही है, मीन्स वायर पीछे से आ रही है। उसके बाद यहां से आउटसाइड आ रही, इस पॉइंट से करंट आउटसाइड यहां पर निकल रही है, मीन्स यहां से बाहर निकल रही है। और जैसे यहां पर आया यहां अंदर जा रही है। ठीक है ना? मीन्स करंट यहां से
इधर से नीचे से ऐसे जाके और ये बाहर निकलेगा करंट, फिर ऊपर से ऐसे आके और फिर अंदर जाएगा, फिर नीचे से उधर पीछे साइड से जाके फिर बाहर आएगा। मीन्स जितने भी ऊपर साइड के पॉइंट्स हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर करंट बाहर की ओर फ्लो होगा, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं उसको, हम यहां देखें, यहां से करंट बाहर की ओर निकलेगा, तो जो बाहर निकलने वाली करंट की डायरेक्शन है उसको हम यहां से डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब अंदर जाएंगे तो यहां से करंट अंदर जाएगी तो हम नीचे उसको, यहां जैसे कि यहां हम बात कर रहे हैं, यहां से करंट अंदर की ओर जाएगी, मतलब उस साइड ऐसी, तो इसको हम लिखते हैं क्रॉस से डिनोट करते हैं इसको हम, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम कि वो जो सर्कुलर लूप हैं, वो सर्कुलर लूप अब इस टाइप से हम इमेजिन करेंगे उनको। और इस सर्कुलर लूप में हम देख रहे हैं ऊपर साइड करंट बाहर की ओर आ रहा है और यहाँ नीचे साइड करंट अंदर की ओर जा रहा है। तो अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी वो देखते हैं। तो हम देख रहे हैं ये ऐसे, ठीक है। तो हम यहां ये देखते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, हम स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं, तो स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर हम जानते हैं कि ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं। तो वैसे ही तो ये लूप बने हुए हैं, बट ये भी तो, इनमें भी तो करंट फ्लो हो रहा है ना, तो इनमें भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसे ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी, तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी हम वो देखते हैं। तो हम देखेंगे कि ये है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रही हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है इस टाइप से, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जस्ट इस सर्कुलर लूप के परपेंडिकुलर ऐसे 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 चारों तरफ होंगे, ऐसे इस फेस के जस्ट परपेंडिकुलर होंगी ऐसे, ठीक है ना। अब हम यहां पर देखेंगे इस पॉइंट पे, तो ऐसे तो होंगे वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगी, पर उनकी डायरेक्शन क्या होगी वो देखते हैं। तो टॉप में देख रहे हैं करंट की डायरेक्शन ऐसी है यहां पर, तो अब राइट हैंड थंब रूल से हम देखेंगे कि हम अगर इसको ऐसे पकड़ते हैं और ये थंब करंट की डायरेक्शन को शो करता है, तो हम देखते हैं कि कर्ल ऑफ फिंगर्स मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन को शो करेंगी, इस टाइप से होंगी, ठीक है। अब डायरेक्शन क्या होगी अंदर, मींस इधर इधर की ओर, ऊपर ऐसा, और भी हम ऐसे कर सकते हैं, तो वो ऐसी होंगी नीचे जो अंदर की ओर जाएंगी और ऊपर साइड इधर बाहर की ओर आएंगी, ठीक। अब नीचे हम देखते हैं यहां पर, तो करंट यहां अंदर की ओर जा रहा है, तो हम ऐसे देखेंगे, ऐसे ऐसे, ये देख रहे हो। अब इसको हम ऐसे पकड़ेंगे क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होंगी ऐसी होंगी। तो पहले हम देख रहे थे एंटी क्लॉकवाइज थी, अब वो कैसी होंगी क्लॉकवाइज, मींस यहां पर ऐसी होंगी इस डायरेक्शन में और इधर ऐसी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक। अब हम देखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गई, ऐसे इसमें भी होंगे, सभी सर्कुलर जो लूप टाइप के बने हुए हैं यहां, उन सब में ऊपर एंटी क्लॉकवाइज और नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। तो अब हम यहां पर ये देख रहे हैं, इसके इसमें देख रहे हैं ये, इसको बहुत ही पास में ले आए, क्योंकि ये तो बहुत पास पास होते हैं ना, इनको तो समझाने के लिए हमने दूर दूर बनाया है, तो ये बहुत ही पास पास में होंगी। तो कोई एक वायर लेते हैं नीचे की ओर, जैसे ये हमने लिया है, तो इसमें मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन ऐसी है, इस डायरेक्शन में है, इस छोटे से एलिमेंट की बात करते हैं, तो ये भी उसकी बिल्कुल सटा हुआ है, इस लूप के पास ही है ये, तो इसके नीचे साइड में भी वही होगी डायरेक्शन, इस टाइप से ऐसी ऐसी। तो ये और ये हम देख रहे हैं पास पास में रहेंगे, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होंगी, ठीक है। और भी पास पास लेते जाएंगे तो ये कैसी होगी, ये सभी लूप्स के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, उनमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन इधर से ऐसी जा रही है, सीधी जाएगी वो सीधी लाइन। और भी नीचे वाले जो सर्कल हैं उनके लिए भी ऐसी, यहां से इसके लिए और यहां से इसके लिए, और बाकी सब के लिए फिर वो ऐसी होंगी, ऐसी होंगी।
अब हम नीचे देखते हैं, नीचे के लिए कैसा होगा। तो इधर से आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी इसके लिए इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि करंट सेम फ्लो हो रहा है। तो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं ना, इनकी रेडियस सक्सेसिव इक्वल इक्वल में बढ़ेगा। तो इसकी डायरेक्शन यहाँ, इसकी डायरेक्शन यहाँ, इसको जब हम पास में ले आएंगे तो दोनों चिपके हुए रहेंगे, तो दोनों के ऊपर पॉइंट पे इधर इधर और इधर यहाँ डायरेक्शन सेम होगी। और बहुत सारे एक साथ ऐसे कांटेक्ट में रखे हुए हैं, तो नीचे भी इस टाइप से होगी डायरेक्शन। तो अब हम देख रहे हैं यहां पर कि ये जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड के अंदर साइड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और सभी स्ट्रेट लाइंस होती हैं पैरेलल। और हम जानते हैं कि यदि लाइंस ऑफ फोर्सेस पैरेलल होती हैं तो वहां पर जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो हम समझ गए ना। अब हम देखते हैं बाहर साइड, इनको जब हम पास पास में ले आते हैं ना, तो जितने भी ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो सर्कुलर हैं, ये जब पास पास में हो जाते हैं तो देख रहे हैं आप, हम देख रहे हैं कि ये जैसे कि यहाँ से ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, यहाँ से भी ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो ये फोर्थ फोर्थ है ना, इन पर, इनके किसी भी पॉइंट पर स्ट्रेंथ इक्वल होगा। जैसे थर्ड का है तो यहाँ थर्ड वाले का स्ट्रेंथ इक्वल होगा। थर्ड में जितने भी पॉइंट लेंगे, यहाँ पर भी जितने भी पॉइंट लेंगे थर्ड में, स्ट्रेंथ दोनों के लिए इक्वल होगा। तो ये पास पास में आते हैं और बिल्कुल सट जाते हैं, ऐसे ऐसे सट जाते हैं। तो इन देख रहे हैं आप, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस एक पॉइंट लेते हैं और यहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये जो है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, ये लाइन टेंजेंट। यहां पर भी हम इस डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट पे। ये टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। तो आप देख रहे हैं ये तो पास पास में हो जाएंगे, तो ये तो जुड़ जाएंगे ऐसे, तो ये इसका नीचे की ओर यहां पर आ जाएगा, इस पास पास में हो जाएंगे ना। तो अब हम देख रहे हैं ऊपर इक्वल मैग्नीट्यूड है, नीचे भी इक्वल मैग्नीट्यूड है, ये दोनों को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कर दिया मींस अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो है ना, ये लेंथ है सोलेनॉइड का, लेंथ के जस्ट परपेंडिकुलर में जो भी लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, इस टाइप से, तो एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला होके यहाँ बीच के जो होते हैं ना, ये बीच का मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ का भी हो जाएगा, यहाँ का भी कैंसिल हो जाएगा, इस वाले से और इस वाले से। यहाँ सबके पास पास में, जो पास पास में उन दोनों के बीच का मैग्नेटिक फील्ड का जो, एक्चुअली वहां जीरो तो हम नहीं कह सकते, वहां होगा कुछ, पर उनका इफेक्ट जीरो हो जाएगा। लेंथ के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पर यहाँ अंदर सभी का मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर सम हो जाएगा। सम होगा मींस स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, मींस अंदर की ओर, सोलेनॉइड के अंदर की ओर मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और यूनिफॉर्म हो जाता है। अब बाहर की ओर देखना है, ये पास पास के तो कैंसिल हो गए, बाहर की ओर इधर से ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, फिर इधर का ये आ जाएगा, तो इससे ये मिल जाएंगे। तो देख रहे हैं आप, इससे ये ऐसी डायरेक्शन और ये ऐसी, तो ये दोनों एक लाइन बन गए, क्योंकि सेम रेडियस वाले ऐसे ही बनाएंगे। ये फोर्थ है, ये भी फोर्थ है, इनके रेडियस सेम है, इसका भी रेडियस इसके रेडियस के सेम है, तो ये सेम रेडियस वाले एक लाइन बना लेंगे। वैसे नीचे वाला है वो इससे बना लेगा, फिर वो नीचे वाला है वो इससे बना लेगा। इस टाइप से ऊपर भी वो कैसी होंगी, इधर से ऐसी आएंगी, ठीक है। बट बाहर साइड है क्या होंगी, ये दूर जाती जाएंगी, सोलेनॉइड से डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है उधर, तो ये एक दूसरे से दूर चली जाती है, ठीक है ना। इनका इफेक्ट एक दूसरे को प्रभावित करता है, इसलिए बाहर की ओर, इधर नीचे भी वैसे ही होगा, इस टाइप से ऐसी ऐसी।
तो इधर से ऐसी आई और वो नीचे आके ऐसी हो जाएगी। इधर से ऐसी आई कोई लाइन, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, और इधर आके यहां आ जाएगी। फिर इधर आएगी, ये ऐसी आएगी। एक दूसरी हम देख लेते हैं, ऐसी आएगी और वो ऐसी आएगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, इस टाइप से हो रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां से एंटर कर रही हैं और इस पर यहां इस एंड पर यहां बाहर निकल रही हैं, और भी ऐसी ऐसी फैलती जाएंगी इधर ऐसी, पर यहां से बाहर निकलेंगी और यहां से ऐसी ही एंटर होंगी, ऐसी ऐसी एंटर होंगी। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर एक एंड पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर हो रही हैं और यहां से लीव कर रही हैं। और वैसे ही हम मैग्नेट में पढ़े थे, मैग्नेट में हम क्या पढ़े थे, मैग्नेट में हम ये पढ़े थे कि मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं इस टाइप से। जैसे एक ये बार मैग्नेट है, इसमें एक पोल होता है एस पोल और दूसरा होता है एन पोल। और हम ये जानते हैं कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पैरेलल होती हैं और वो एस पोल से एन पोल की ओर होती हैं और बाहर एन पोल से एस पोल की ओर आती हैं ऐसी, और नीचे भी ऐसी आती हैं। इधर से बाहर निकली ऐसी और इधर अंदर आई। तो यहां पर कहां आ रही हैं, अंदर। ये एस पोल पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर हो रही हैं और यहां पर एन पोल पर यहां से लीव कर रही हैं। यहां बिल्कुल सेम देख रहे हैं आप, सोलेनॉइड में भी वैसा ही हो रहा है। इस एंड से यहां से आउट गोइंग कर रहे हैं ये, और यहां से ये एंटर कर रही हैं। तो हम देखते हैं कि लीविंग पॉइंट पर एन पोल, यहां पर भी तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, मींस यहां पर कौन सा पोल हम इमेजिन कर सकते हैं, कौन सा पोल होना चाहिए तब यहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लीव करेंगी, यहां पर एन पोल होना चाहिए। और कहां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर करती हैं, मैग्नेट से हम देख रहे हैं कि एस पोल पे, तो यहां एंटर कर रही है, मतलब यहां क्या होना चाहिए, एस पोल जैसा वर्क करना चाहिए, यहां जो फर्स्ट एंड है इसका। तो हम देख रहे हैं ये इसमें भी एन पोल और एस पोल होगा, तभी तो ये एंटर और लीविंग कर रही है। मीन्स ये सोलेनॉइड बार मैग्नेट के जैसे ही है। तो इस टाइप से हम ये देख सकते हैं कि क्योंकि बार मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं तो इसमें भी 2 पोल्स बन जाते हैं जब हम करंट फ्लो करते हैं, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोलेनॉइड है वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह ही होता है जब उसमें हम करंट फ्लो करने लगते हैं। बट इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस ये है कि हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो एंटर कर रही हैं एक एंड पर, यहां पर जहां एस पोल है यहां ये दूर दूर होती हैं। इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ऐसी इस टाइप से यहां पर भी दूर दूर रहेंगी। पर हम बार मैग्नेट के बारे में बात करते हैं तो पोल पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है और इधर कम होती है बीच की में। और यहां पर सोलेनॉइड में पोल पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है। सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बहुत ही दूर दूर होती हैं और डिस्टेंस के साथ वो और दूर दूर होती जाती हैं। मींस बाहर की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होती है, बहुत ही ज्यादा वीक होती है। इधर भी वैसी होगी। और इस सोलेनॉइड के अंदर साइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है। जितने ज्यादा टर्न्स रहेंगे वहां पर उतने ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड देखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे बाय द एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।